मेरे ख्याल में पिछले 3 लेक्चर से आई जस्ट मैंशनड कि एक पादरी साहब ने किस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे होने जा रहा है। उस वक्त से वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग ऑन द सेम सब्जेक्ट। और मैंने आपको बताया था कि जो भाई साहब ने कहा कि ऐसे होने जाएगा, तो ऐसी बात ना हुई। और जब मैंने बाइबल को कंसल्ट किया और बाइबल को जब मैंने देखा, और मैंने आपको बताया था कि बाइबल अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज़ कि जहाँ पे तेरा कदम जाएगा वहाँ पे मैं उस जगह को तेरे लिए बाबरकत बना दूंगा। So I started wondering, and since then I'm preaching the word of the God. So, and last sermon we were just talking about the prophets and the prophecies, and we do have a very good response, and I thank you very much again, whoever will be watching us again online also. And बहुत सारे लोगों ने comments भी, they made the comments, may this sermon be a blessing for you and for your household. God bless you all. And today we are talking about that you can choose your own destiny. आप अपनी मंजिल खुद चूज कर सकते हो according to the Bible, and we'll just go in it. And we do not have to trust those astrologers and ज्योतिषी जिनके पास हम जाते हैं। और मैंने देखा कि हमारे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग भी इस बात में है कि we just check out the horoscopes, and we talk about this very little, I touched base upon it, कि हम क्या करते हैं कि we just pick up the horoscope and we just check, exactly. वैसे मैं आज फन के लिए देख रहा हूँ कि so what does the Bible say about it? What does the Bible say astrology? And जिस तरह कि हमने अभी इस तिलावत में देखा कि Deuteronomy chapter number 18 verse 10 through 15, जो कि सिस्टर आलिया she recited, is saying कि तुझ में हरगज कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में जलवाए या फॉलगिरी या शगुन निकालने वाला। You should not do this. This is very उसमें से कोई आपको शक व शुबा ही नहीं कि बाइबल वो कह रही है कि दिस इज द अबॉमिनेशन टू द लॉर्ड, कि दिस इज मकरू 100%। इट इज, आप ऐसा मत करो। नाउ द थिंग इज दिस कि डिड गॉड क्रिएट ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि जो शगुन निकालने वाले हैं, अभी तो पहली बात तो यह है कि अगर आप किसी के पास जाते हो ना, तो बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे नकली लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं कि वो साइकिक्स हैं। वो कहेंगे कि हम आपकी वो जो रीडिंग्स है, आपके वो कार्ड की रीडिंग्स करेंगे, हम ये करेंगे और हमको बता सकते हैं आपका कि फ्यूचर में आपके साथ क्या होने जा रहा है। इट्स जस्ट लाइक ऑल ओवर। अगर आप कभी ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन आपके वो साइकिक्स वो देख रहे हो, कभी कोई आ रहा है, कुछ आ रहा है, और बहुत सारे उनमें से वैसे तो वो तमाशगीर हैं, दे आर नॉट, बट देयर आर फ्यू पीपल they can tell exactly what's going to happen in your future, and this is biblical too. क्योंकि अगर आप देखो Isaiah, जिसकी हमने तिलावत पढ़ी, Isaiah chapter number 40 25 to 28, हमने पढ़ा है कि सितारे जो हैं वो सब खुदावंद ने बनाए हुए हैं। Everything, all the stars, I'm just going to read this. वो कदूस फरमाता है कि तुम मुझे किस से तशबीह दोगे और मैं किस चीज के मुशाबे होऊंगा? अपनी आंखें ऊपर उठा और देख कि उन सब का खालिक, उन स्टार्स का, द पीपल, ऑल दिस एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर सेइंग कि वो एस्ट्रोलॉजी वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन सब का खालिक कौन है? गॉड हिमसेल्फ। गॉड इज द क्रिएटर ऑफ दीज सेलेस्टियल बीइंग्स, no one else. And this is right कि जो सितारे और जो खुदा, एक तो है एस्ट्रोनॉमी और एक है एस्ट्रोलॉजी। What is the difference? Astronomy is a full subject. Some people, they have their master's and doctorate degree in it. Astronomy is कि जब आप देखते हो कि सितारों की पोजीशंस और वहां पे उनकी पोजीशंस क्या है, उनकी रीडिंग्स करते हो, और then when you see those stars, how are they affecting the person's life? That is astrology. This is the difference between these two, astronomy और astrology में। अगर आप देखते हो कि astronomy भी राइट, और वो खुदावंद खुद कह रहे हैं कि उसने तमाम सितारे जो हैं वो खुदावंद के ही बनाए हुए हैं, all the celestial being, and he just set up every person according to his destiny.
एंड उसकी डेस्टिनी के मुताबिक खुदावंद ने वो तमाम जो सितारों का इल्म है, ये सब कुछ जो है, इट इज ट्रू, इट इज देयर. एंड सम पीपल व्हेन दे प्रेडिक्ट दोज थिंग्स, दे आर नॉट गोइंग आउट ऑफ, मगर खुदावंद नहीं ऐसा बनाया है. नाउ द थिंग इज दिस कि अगर आप देखो कि हम वो जो हॉरोस्कोप्स पढ़ते हैं, तो अगर आप कहोगे कि भाई साहब अभी आप भी तो पढ़ रहे हो, मगर मैंने सिर्फ आज के सरमन के लिए आई जस्ट पुल दीज थिंग्स आउट फॉर यू. ओके, आई डोंट कंसल्ट देम. अगर वो कहते हैं कि जी मार्च 21 से अगर आप अप्रैल 19 में पैदा हुए हो, तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो मार्स है, राइट. सिंबल उसका जो रैम बना होता है, राइट. मेरे ख्याल में हम सबको अपने अपने सिंबल का पता है वैसे, राइट, क्योंकि हम उससे कंसल्ट करते हैं, बट यू नो यू शुड नॉट. दैट्स व्हाट द बाइबल इज सेइंग, वी जस्ट रेड इट. देन एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं कंसल्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द बाइबल, एंड आई विल टेल यू, विल जस्ट गो इन इट. और अगर वो कहते हैं कि अगर आप मई 21 या जून 20 में से पैदा हुए, तो उस वक्त जो रूलिंग प्लैनेट है, जो स्टार उस वक्त रूलिंग है, वो मरकरी है. एंड कभी तो आपने वैसे देखा है वो सब कुछ अच्छा लिखा होता है, मगर कभी कभी अगर आप देखो कि उस प्लैनेट का, एंड दिस इज ट्रू कि और बनाया किसने ये सब कुछ? खुदावंद ने बनाया. एंड उस जो प्लैनेट, जो रूलिंग प्लैनेट है, उसका जो इफेक्ट है उन लोगों की लाइफ के ऊपर, इट इज समटाइम यू कैन सी, यू नो, कि इट इज जस्ट लाइक टू द फैक्ट, इट्स जस्ट कम वेरी क्लोज टू इट. But God does not want you to do this, but let's go this. और कहते हैं कि अगर आप 2 बजे से, सुबह 2 बजे से 4 बजे के दरमियान में पैदा हुए हो, हमारे पास 2 बेबी हैं अभी इस चर्च में, you know how cute is that, right? So कहते हैं कि अगर 2 बजे से लेके 4 बजे के दरमियान अगर आप पैदा हुए हो, you always believe in yourself. This is a prediction. Okay, well, I just did it for the sermon, you know, so put the sermon together. And that will lead you to succeed. और कहते हैं कि अगर आप 4 बजे से 6 बजे के दरमियान में पैदा हुए हो, and according to your star, exactly where star was, you have always been a hopeless romantic. You know, so I don't know, you know, how many you are. You believe in true love and know that the moment you see the one, you will know. और अगर आप 6 बजे से 8 बजे के दरमियान में पैदा हुए हो, you tend to be a bit perfectionist. And while you like to spend time with friends, you also enjoy your personal space. So the thing is they have just see कि उस वक्त सितारे जो थे वो किस जगह पे थे, और आपकी उस पैदाइश किस वक्त हो रही है वो सितारा के. और some people they say this कि they can even predict कि आपका फ्यूचर जो है, आप फ्यूचर में क्या बनने जा रहे हो. आप टीचर होगे, आप सर्जन होगे, सर्जन और क्या, whatever. It's just like they predict it. और हमने वो देखा कई दफ़ा इंडियन मूवीज में, तो खैर बहुत दफ़ा देखा, और ज्योतिषी ऐसा करते हैं, बट दिस इज abomination to God, कि वो कहते हैं कि अगर आपने शादी हो रही है किसी लड़की के साथ, तो वो लड़की की शादी उस दिन शुभ है कि नहीं, फलान है कि नहीं. So all these Hindu astrology is very popular all over the world, and Hindu astrologers they call themselves Jyotishis. Now, but if you see the stars effect on the life of Abraham and what God has done, Genesis chapter number 17 आज हमने पढ़ा, उसमें कहता है, और तेरा नाम फिर इब्राहिम नहीं कहलाएगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैं तुझे बहुत सी कौमों का बाप ठहरा दिया है, और मैं तुझे बहुत बुरोमंद करूंगा, और कौमें तेरी नस्ल से होंगी, और बादशाह तेरी औलाद में से बरपा होंगे. Now if we see this, that is exactly what happened. How do I know Bible is a true word of God? Because of its covenants, its promises, and the fulfillment of those promises I see every day in my life. Every day I see it. Whenever I pick up the newspaper, I see that thing is happening. And I see जो खुदावंद ने हजारों साल पहले इब्राहिम से वादा किया, exactly उसी तरह से we see that promise into the fruition. Don't we see this? इब्राहिम का क्या मतलब है? Exalted father. इब्राहिम का क्या मतलब है? बहुत सारी कौमों का बाप. Abraham, he could not have children according to the stars.
But God changed him from Abram to Abraham, and he changed his destination. He was destined not to have children, and now he is destined to have बाप बहुत सारी कौमों का. And he said, इब्राहिम तो नहीं कर सकता, बुढ़ापे में आ गया. इब्राहिम की कुछ ऐसी बात नहीं थी जिसे हम किस्मत भी कहते हैं. He did not have that. But Abraham and Sarai, she could not have children, but Sarah can. See, God changed their destiny. Now, जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी की बात, तो कुछ आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहे होते. They are just telling you exactly what it's supposed to be. They are not telling you something new, कि कुछ new होने जा रहा है. So, पिछली दफ़ा हमने prophets की बात की, तो somebody may ask me, so what is the difference between the prophets and the astrologers? Prophets जो हैं, they are just coming to tell, reminding you the promises of God and giving you hope. And they are reminding you the promises of God. They are not predicting कि इंज हो जाएगा according to the stars. It's different. The prophet is completely different. Now, what is the problem if you know your destiny? What is the problem about that? If God has created it, then what is the problem to know it? Right? अगर खुदावंद नहीं, जैसे मैंने कहा इज़िया में लिखा हुआ है कि अगर खुदावंद ने वो डेस्टिनेशन बनाई है और खुदावंद ने स्टार्स बनाए हैं और खुदावंद ने एस्ट्रोलॉजी बनाई है, तो फिर उसके बारे में मालूम करने के बारे में what is the problem? There are few problems. Number one, once the future is revealed to you, then you are stamped there. आप उसको चेंज नहीं कर सकते. It's in the Bible. I can give you an example. अगर आप देखते हो फर्स्ट सैमुअल, हमने वो रीडिंग में नहीं था, फर्स्ट सैमुअल चैप्टर नंबर 28 वर्स 3 एंड ऑनवर्ड. और सैमुअल मर चुका था. देखो कि कैसे व्हेन किंग सॉल ही वेंट टू फाइंड हिज डेस्टिनेशन, इट वाज लॉक्ड and God did not change it. And I tell you why in a minute. और सैमुअल मर चुका था और सब इस्राएलियों ने उस पर नोहा करके उसके शहर रामा में दफन किया था. और सॉल ने जिन्नात के अशनाओं और इफ्सून गिरों को मुल्क से खारिज कर दिया था. एस्ट्रोलॉजर्स जो थे ना, सबको बाहर निकाल दिया था उसने अपने मुल्क से. और फलस्तीनी जमा हुए और अगर शमाउन और डेरे डाले, और सॉल ने भी सब इस्राएलियों को जमा किया और वो जबलू और खैमा जन हुए. और जब साउल ने फलस्तीनियों का लक्ष्य देखा तो परेशान हुआ और उसका दिल कांपने लगा. He did not trust the Lord. You see what's going on? That's why God took the kingdom from King Saul, because he stopped trusting in the Lord. You see what happened? Now see what happened, what he is doing. और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने उसे ना तो ख्वाबों और ना उरीम और ना नबियों के वसीले से कोई जवाब दिया. Because he is not trusting the Lord. God is not answering him. You stop trusting the Lord, and God said, okay, because we connect with the God through faith. खुदावंद को हम कैसे जानते हैं? Through faith. Okay. तब साउल ने अपने मुलाजमों से कहा कि कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो जिसका आशना जिन हो, ताकि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं. और उसके मुलाजमों ने उससे कहा कि देख, आइन दौर में एक औरत है जिसके आशना जिन है. सो सौल ने अपना भेष बदलकर दूसरी पोशाक पहनी और 2 आदमियों को साथ लेकर चला, और वो रात को उस औरत के पास आए और उससे कहा, जरा मेरी खातिर जिनके जरिया से मेरी फाल, लुक एट दैट, मेरी फाल खोल कर देखो. You see what's going on here? और जिसका नाम मैं तुझे बताऊं उसे ऊपर बुला दो. We know this story, but I'm just reading you, okay, so we understand. तब साउल ने खुदावंद की कसम खाकर कहा कि खुदावंद की याद की कसम कि उस बात के लिए तुझे कोई सजा नहीं दी जाएगी. क्योंकि पहले तो साउल ने क्या किया था? उन तमाम एस्ट्रोलॉजर्स को जो फालगीर थे उन्हें क्या किया था? बाहर निकाला था. और अभी वो भाग के उन्हीं के पास जा रहा है. तब उस औरत ने उसे कहा कि मैं किसको तेरे लिए ऊपर बुलाऊं?
उसने कहा कि सैमुअल को मेरे लिए बुला दे। जब उस औरत ने सैमुअल को देखा तो बुलंद आवाज से चिल्लाई और उस औरत ने साउल से कहा कि तूने मुझसे क्यों दगा किया, क्योंकि तू साउल है। She came to know him. तब बादशाह ने उसे कहा कि हरासा मत हो, तुझे क्या दिखाई देता है? He is just like so worried. What's going to happen in the future? कि किसी तरह से मुझे बता दे कि फ्यूचर में मेरे साथ क्या होने वाला है। Astrologer, if we are worried about कि मेरी फाल निकाल लो, मुझे किसी तरह से बता दो कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम बनने वाली है। You see this? He is going through the same thing. ओके, तब उसने उसे कहा कि उसकी शक्ल कैसी है। उसने कहा कि एक बुढ़ा ऊपर को आ रहा है और पहना हुआ। तब साउल जान गया कि वो सैमुअल है और उसने मुंह के बल गिरकर सजदा किया। सैमुअल ने साउल से कहा कि तूने क्यों मुझे बेचैन किया है, मुझे ऊपर बुलवाया? साउल ने जवाब दिया कि मैं सख्त परेशान हूँ। Why are you getting worried? Last time we just talked about this. I'm not going to go this because you're not trusting the Lord. क्योंकि फलस्तीनी मुझसे लड़ते हैं और खुदा मुझसे अलग हो गया है और ना तो वो नबियों और ना ख्वाबों के वसीला से मुझे जवाब देता है। बिकॉज यू हैव स्टार्ट ट्रस्टिंग द लॉर्ड, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि ताकि तुझे बताए कि मैं क्या करूं। सैमुअल ने उसे कहा कि मैं तू मुझसे बस किस लिए पूछता है? जिस साल खुदावंद तुझसे अलग हो गया है वो तेरा दुश्मन। सो व्हेन गॉड सेपरेट, सो द मिनट ही वेंट टू द एस्ट्रोलॉजर्स एंड ही स्टार्ट ट्रस्टिंग the Lord was not there for him. Why? God, because the reason is this, then when you stop, God has created you for a special reason. God, the reason is this, to go and worship the Lord, क्योंकि आप प्रेयर नहीं कर रहे उस बात के लिए। There is no faith. हम खुदावंद को कैसे जानते हैं? We know God through faith, right? And then you stop praying to God. So the minute मैंने आपको बताया कि the minute when you go there, so आप जो कुछ बात उस फॉलगीर से पूछते हो या एस्ट्रोलॉजर से पूछते हो, आपकी किस्मत उधर then is just like staple there. It's very hard to come out of that. It is true, but it's very hard to come out of it. Because you stopped praying about the thing and you had no trust in the Lord. And when you have no trust in the Lord stop working for you. That's exactly what happening in the life of Saul. King Saul, sorry. अगर आप देखते हो करंथियों 14 उसका 15वां बाब, खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। If you are in your spirit, you are not trusting the Lord, and then you say the things are not happening for me, they're not going to happen. अगर आपने उस बात पे एस्ट्रोलॉजर को, अभी देखो what is Abraham is doing. Abraham, हम किसे फेथ का फादर किसे कहते हैं? इब्राहिम को। खुदावन ने उसे इब्राहिम से क्या कर दिया? इब्राहिम बना दिया, बिकॉज ऑफ हिज फेथ इन द लॉर्ड एंड बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंट खुदावन से प्रेयर में रहने के लिए। नाउ क्रिश्चियंस, ओनली क्रिश्चियंस हैव दिस बैक डोर टू चेंज द फ्यूचर. Nobody else is. And I tell you why I'm saying it. I'm not saying it lightly, guys. I tell you, only Christians. Christian mean the person who trusts Jesus Christ. I'm not, पहली बात तो यह है कि Christians जो है, मैं तो ये कहता हूँ कि we are anybody who believe and pray to God through Christ is Christian. Anybody who does not believe, so don't be a nominal Christian. या तो बिल्कुल ठंडे ही पै जाओ या फिर गर्म हो जाए एवं विचकार जेड़ा ना कुशकुशाश जहा, ऐ काम ना करो। ये नीम गर्म वाला काम ना चलाओ। या तो गर्म हो जाओ या ठंडे होके दूसरे पास से चले जाओ, फॉलगीर के पास। ये जब बीच में जो है ना कि पता नहीं विशी वॉशी, उसका कोई फायदा नहीं। आई एम नॉट सेइंग इट, द बाइबल इज टॉकिंग अबाउट इट।
उसका कोई फायदा कोई नहीं आपकी लाइफ में। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। यू रैदर बी सिटिंग देयर एंड वॉचिंग, वहाँ पे फुटबॉल किसी पे जाके वहाँ पे भी किसी बार में बैठ जाओ। एंड आई एम नॉट सेइंग इट लाइटली, यू थिंक प्रॉब्ली आई एम जस्ट जोकिंग विद यू, आई एम नॉट जोकिंग विद यू। या तो गर्म हो जाओ मसीह के लिए, या बिल्कुल ठंडे होके कि तो सुपर बॉल या फुटबॉल के देखो जाके। ये जो है ना बीच में ये नीम गर्म वाला काम कि कभी आ गए कभी वो, मैं ये नहीं कह रहा कि चर्च आना जरूरी है, मैं ये कह रहा हूं कि आपका दिल, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, faith in the Lord, and the continuous prayer is important. That's what I'm talking about. Now, okay, where we were. Okay, I'm sorry. So you can be anything you want. When I say कि रूह और सच्चाई, और मैंने आपको कहा था कि जीसस क्राइस्ट के थ्रू you can only change your destiny. Through Jesus Christ, there is no other way. The reason is this: because through Jesus Christ, you can worship in spirit, because through Christ, we have the Holy Spirit, and now in the Holy Spirit, we can worship the Lord, and we have the back door to change our destination. You understand what I'm saying? It's only through Christ. क्योंकि जब आप ये कहते हो कि मेरी किस्मत ही ऐसी थी, आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मेरी किस्मत ही ऐसी थी, मेरी किस्मत में ये लिखा है? डोंट स्टॉप सेइंग दैट, डोंट से दैट वर्ड. इट मीन्स यू आर नॉट गिविंग क्राइस्ट अ चांस. अगर कोई गैर मसीह ऐसी बात करे तो वो ठीक है, फाइन. बट जो सितारों को बनाने वाला है और जिसने ये सेलेस्टियल बीइंग बनाए हैं, जीसस क्राइस्ट ने आपका और उसका टोचन सीधा कर दिया है. डायरेक्ट रिलेशनशिप में हो आप. डू यू फील दैट यू आर सो फॉर्चुनेट? व्हाट डू यू थिंक? आप, you are in the direct relation through the Holy Spirit. You do not have to worry about those stars. The minute you start believing in it, it's gonna be, you are done with this. But if you want whatever destiny you want to set, but be loyal with the Jesus Christ, and through Jesus Christ, when you're loyal with the Jesus Christ, you are just surpassing the back door, and now direct relationship आपका हो गया. आप अभी इब्राहिम नहीं बल्कि इब्राहिम बन सकते हो थ्रू क्राइस्ट. व्हेन यू ट्रस्ट गॉड, मैंने इसे ना आजकल कहते हैं कि जी मैं अभी बहुत सारे, जिस तरह इफ यू सी इन द न्यू टेस्टामेंट, यू नो, सो जीसस ही प्रीच्ड फेथ. एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट आप अपने आप पे यकीन करो, ये मैंने अगर उस पे मैं यकीन करूंगा तो ये हो जाएगा, मैं उससे पे यकीन करूंगा तो ये हो जाएगा. बट व्हेन यू से जीसस क्राइस्ट एंड वी से दैट वी कैन ओवरराइड व्हाट्स रिटन इन द स्टार, आई एम सेइंग थ्रू क्राइस्ट आई बिलीव इन द लिविंग गॉड. दिस इज अ बिग डिफरेंस. बिकॉज वो जो स्टार्स बनाने वाला है, आर्किटेक्ट इज गॉड द फादर, बट द वर्ड ऑफ गॉड हु क्रिएटेड थ्रू हिम एवरीथिंग क्रिएटेड इज जीसस हिमसेल्फ. सो देन वो सितारों का और नजूमियों का और सब कुछ, अनलेस के यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट, आपके ऊपर कोई असर नहीं. नाउ थ्रू क्राइस्ट, अगर आप कहते हो कि मेरा जो खुदावंद है वो जिंदा खुदावंद है, मेरा जो खुदावंद है मैं उससे, अभी आप जब आप खुदावंद से मांगते हो तो आप कैसे मांगते हो? डू you just ask him as a kid, as a child is asking to his father, right? Through who? Through Jesus. Otherwise I cannot. The reason is this: there is a rationale behind it, because we are all sinners. अगर आप, मैंने आपको कहा कि जीसस के थ्रू आप बाईपास कर सकते हो ये स्टार्स को. विदाउट जीसस यू कैन नॉट. बिकॉज थ्रू जीसस, जब मैं कहता हूं कि मैंने जीसस पे ट्रस्ट करता हूं, सो देन
मेरा और खुदावंद का जो कि आर्किटेक्ट है इस तमाम सेलेस्टियल बीइंग का, उसके साथ जब डायरेक्ट रिलेशनशिप हो जाता है और जब मैं उससे प्रेयर करता हूँ, और दैट्स द रीजन गॉड हैज क्रिएटेड मी फॉर हिज प्रेयर, टू प्रे, to fellowship, to have fellowship with him. That's why God created me, to have faith in him. Because of not having the faith, we are in this condition today. We are in the sins. But through Christ, we overcome this. We override it. Otherwise, you are under the stars. Otherwise, you are destined to whatever your destiny is, if you don't believe in Christ. But when I say, अभी हमने वो पढ़ा, उसमें लिखा है, listen this, Jeremiah, if you're in the Christ only, Jeremiah में chapter number 10 verse 2, उसमें ये कहता है, खुदावंद यूँ फरमाता है कि दीगर अक़वाम की रवश को ना सीखो और आसमानी अलामात से हरासा ना हो, अगरचे दीगर अक़वाम उनसे हरासा होती हैं. You see this? This is true. Astrology is true. And other जो लोग हैं वो उनसे हरास होते हैं, but me and you, what is your destiny? What do you want to do in life? Do you have, and मैं कभी मैंने पिछली दफ़ा भी मैंने आपसे कहा था, if you have a goal that you want to reach the goal कि जी मैं इतने पैसे बना मारूंगा, मैं इंज कर मारूंगा, मैं, all this is possible. Material things are possible, but first you need to be in what? In Christ, in spiritual blessing. Once you come in Christ, once you come have this direct relationship with God, then you can set your own destiny. This is a big thing. This is a very good news through Christ. Whatever you want to do in life, just make a plan. Just want to do whatever, think about it. What you can do while you're here in your body. What you can do. You can unlock all the locks around you with what? Through simple faith in Christ and with a continuous prayer, and you can break out of the influence of the stars. God bless you all. Amen. अब आप करके हम खुदा के दिए में से खुदा उनको वापस लौटाएं अपनी हरजेगा। और आज का जो नया गीत है ये भाई जुएल ने इसको प्रेजेंट किया, और इस गीत के जो अल्फाज है, इसके पीछे जो थॉट है, जो ख्याल है, वो बड़ा बस से बरकत है।